उसमें मैं बता रही थी अरेंज मैरिज हुई, अब पेरेंट्स ने चूज किया है ना, यस देख के किया होगा। 15 दिन में दे टोल्ड दैट डॉटर इन लॉ घर से निकल जा। अच्छा, अपनी अब बहू को बोला? बहू को बोला। अब वो बेटा भी पिटे, वो भी पिटे, हुआ क्या गलती, बट वो मानी अड़ियल दस मिस मस नहीं हिलाए, उनको बहू को निकाल के छोड़ा। अब बेटे की नई नई शादी हुई तो ही ऑल्सो, मैं वाइफ को कैसे छोड़ूं, अब ही स्टॉन कि पेरेंट्स के पास रहूं, तो ही चोज टू गो विद द वाइफ एंड देन दे शिफ्टेड टू अनदर सिटी, रिलोकेट कर लिया और वहाँ पे रहने लग गए। पर वो बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं कर रहे थे, ना लड़ाई ख़त्म कर रहे थे, तो दे हार्डली एवर वेंट बैक। उस 8-10 साल निकल गए, एक बेटी भी हो गई उनकी। तो 8-10 साल के बाद ना उसको एकदम से फील हुआ कि मेरे पेरेंट्स, ही इज़ द ओनली सन, डॉटर है वो कहीं बाहर, उसकी शादी हो रखी है किसी और स्टेट में, तो वो अकेले हैं। तो इसको लगा कि नहीं मुझे होना चाहिए उनके साथ। तो इसने अपना सब कुछ वहाँ वाइंड अप किया, बिजनेस जो था बड़ा अच्छा सेटअप कर लिया था। ही वेंट बैक होम, वो नाखुश कि क्यों आए हो वापस। Okay. तो पर और फिर वही लड़ाइयाँ झगड़े, उसको कुछ भी मायने नहीं देते। अब तो देन ही शिफ्टेड टू एक डाउनस्टेयर्स का पोर्शन होएगा, उनको वहाँ रहने लगे, पर वो बिल्कुल बात भी नहीं करने को तैयार, बहुत एहसान चढ़ा के। अब वो कह रहे कि घर खाली करो, या किराया दे रहे थे, वो नीचे रह रहे हैं तो किराया दे रहे थे अपने पेरेंट्स को। तो ऐसे हालात थे। तो वो आए थे कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। सो आई डिड इट ऑन द गर्ल, द बहू। हाँ उनके ऊपर मैंने किया। तो उसने देखा कि पास्ट लाइफ में शी वॉज लाइक अ डांसर, तो वो इस लड़के, ये लड़का इसको पसंद करता था, ओके तो इसने इसके साथ शादी कर ली। ओके। अब वो घर ले गया बहू को, पेरेंट्स को तो नहीं बताया, शादी करके ले गया घर में। अब वो क्या चाहती थी, सब कुछ कब्जा करना चाहती थी। तो उसने, बहू जो थी, जो डांसर थी, तो उसने उठा के इन लॉज को घर से बाहर निकाल दिया। उफ। अब वो जो है वो डेस्टिट्यूट हो गए, कुछ भटक रहे हैं, ना घर है ना पैसे हैं ना कुछ। बेटा तो लट्टू हुआ पड़ा हुआ, दीवाना हुआ पड़ा है अपनी वाइफ का। तो वो वहाँ वो लाइफ, वो ही सेम ड्रामा अब यहाँ चल रहा है। अब देखो सोल की मेमोरी देखो, उसकी गुस्सा आया है। अब जैसी शादी हुई, शादी उन्होंने कराई है, लव मैरिज तो हुई नहीं है, पर सोल को पता है ना, उसने आते ही बहू को बाहर निकाल दिया कि इसको मौका ही ना दो कि हमें घर से बाहर निकाल ले। रेवेंज। तो तभी शादी कराई कि रेवेंज तो लेना है लेना ना। ही लेना है, बोला आपने जो किया आपको भरपाई तो करनी पड़ेगी। अब इसलिए वो दर दर भटक रहे हैं कि आपने जितना उनको परेशान किया आपको भी परेशान होना पड़ेगा। तो अब तो मतलब और कुछ रहता नहीं, माफ़ी ही मांगो उनसे, और क्या कर सकते हो। पर वही है कि आप पर्सनली जाके माफ़ी मांगोगी, वो नहीं होएगी। एक लाइफ टाइम तो ऐसी घटनी पड़ेगी, है ना। पर ये है कि रेगुलरली इंटरनली माफ़ी मांगो ना, तो वो वैल्यू रखती है यस। कि मन से दिल से आपने माफ़ी मांगी उनसे, सोल लेवल पे, हम्म। तो फिर उनमें चेंजेस आएंगे। आपकी बातों को ना सुनकर ऐसा लग रहा है कि अब तो सब कुछ का रीज़न, हम कहते तो हैं बातों बातों में कि हर किस चीज़ के पीछे कारण होगा, मगर वो कारण दिख रहे हैं अब। बिल्कुल होता है, हर चीज़ का कारण है, कुछ ऐसे रैंडमली नहीं हो रहा होता। मैंने बताया था आपको 2019 से 2023 मेरे साल मेरे हेल्थ इश्यूज़ में गए, कुछ भी रैंडमली चीज़ें हो रही थी। तो फिर मुझे आपके पास आना चाहिए था, अब तो सॉल्व हो गया। कोई बात नहीं, अब तो अभी मजे भी आ कर रहे हैं कैमरे के आगे, बातें कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लो।